सावन का महीना, बरसात की बूंदे, करके 16 श्रृंगार, सुहागिने झूला झूले। शिव पार्वती के पुनर्मिलन के त्योहार हरियाली तीज पर सारी दुनिया झूमे। भगवान शिव को सावन माह सभी मासों में अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि इसी माह में माता पार्वती ने कठोर तप कर भगवान शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त किया था। माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हुआ था। इसलिए प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल तृतीया को हरियाली तीज का पावन पर्व मनाया जाता है। तीज के अवसर पर देश में कई जगह मेले लगते हैं और माता पार्वती की सवारी धूमधाम से निकाली जाती है। सुहागिनों के लिए हरियाली तीज पर्व बहुत मायने रखता है। मान्यता अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इस कड़ी तपस्या और 108वें जन्म के बाद उन्होंने भगवान शिव को पुनः पति के रूप में प्राप्त किया। कहा जाता है कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को ही भगवान शंकर ने पार्वती जी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती जी ने इस दिन को सुहागिन स्त्रियों के लिए सौभाग्य का दिन होने का वरदान दिया। हरियाली तीज में हरी चूड़ियाँ, हरे वस्त्र पहनने, 16 श्रृंगार करने और मेहंदी रचाने का विशेष महत्व है, क्योंकि माता पार्वती को प्रकृति का स्वरूप माना जाता है। इस त्योहार पर विवाह के पश्चात पहला सावन आने पर नव विवाहित लड़कियों को ससुराल से मायके बुला लिया जाता है। मान्यता के अनुसार यह त्योहार 3 दिन का होता है और विवाहित महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। इस मौके पर विवाहित महिलाएं नए वस्त्र पहनती हैं और हाथों में मेहंदी और पैरों में अलता लगाती हैं। इस साल यह पावन पर्व 11 अगस्त बुधवार को मनाया जाएगा। आइए जानते हैं हरियाली तीज की तिथि, मुहूर्त और व्रत विधि। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 10 अगस्त मंगलवार की शाम 6:11 से शुरू होगी और इसका समापन 11 अगस्त बुधवार को शाम 4:56 पर होगा। इस दिन महिलाएं महादेव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। हरियाली तीज की पूजा विधि इस प्रकार है। इस दिन साफ सफाई कर घर को तोरण मंडप से सजाएं। एक चौकी पर मिट्टी में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग, भगवान गणेश, माता पार्वती और उनकी सखियों की बालू से प्रतिमा बनाएं। मिट्टी की प्रतिमा बनाने के बाद देवताओं का आह्वान करते हुए षोडशोपचार पूजन करें। पूजन में सुहाग की सभी सामग्री को एकत्रित कर थाली में सजाकर माता पार्वती को चढ़ाने का विधान है। हरियाली तीज व्रत का पूजन रात भर चलता है। इस दौरान महिलाएं जागरण और कीर्तन भी करती हैं। पूजन के दौरान महिलाएं हरियाली तीज की व्रत कथा भी सुनती हैं। हरियाली तीज व्रत कथा इस प्रकार है। कथा के अनुसार माता गौरी ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर पुनर्जन्म लिया था। माता पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को वर के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने कठोर तप किया। एक दिन नारद जी हिमालय के पास पहुँचे और कहा कि पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनसे विवाह करना चाहते हैं। यह सुन हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। दूसरी ओर नारद मुनि विष्णु जी के पास पहुंच गए और कहा कि हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह आपसे कराने का निश्चय किया है। इस पर विष्णु जी ने भी सहमति दे दी। नारद इसके बाद माता पार्वती के पास पहुंच गए और बताया कि पिता हिमालय ने उनका विवाह विष्णु से तय कर दिया है। यह सुन पार्वती बहुत निराश हुई और पिता से नजरें बचाकर सखियों के साथ एकांत स्थान पर चली गई और सुनसान जंगल में पहुंचकर माता पार्वती ने एक बार फिर तप शुरू किया। उन्होंने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और उपवास करते हुए पूजन शुरू किया। भगवान शिव माता पार्वती के इस तप से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि जो भी वो मांगेंगी वह पूरा करेंगे। इस बीच माता पार्वती के पिता पर्वतराज हिमालय भी वहां पहुंच गए। वे सत्य बात जानकर माता पार्वती की शादी भगवान शिव से कराने के लिए राजी हो गए।
शिव इस कथा में बताते हैं कि बाद में विधि विधान के साथ उनका पार्वती के साथ विवाह हुआ। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनोवांछित फल देता हूँ। अतः आप भी हरियाली तीज का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ करें। भगवान भोलेनाथ आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे।